नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर पर। आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं रसपति रसराज श्रृंगार रस के बारे में। जिस प्रकार ऋतुओं में वसंत ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार रसों में श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ज़्यादातर कविताओं में श्रृंगार रस का वर्णन आपको मिल जाएगा। श्रृंगार रस क्या होता है? जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। यानी जहाँ प्रेम का वर्णन होगा वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इनके बारे में हम अभी अलग अलग जानेंगे, थोड़ा सा समझते हैं। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होगा। संयोग का मतलब ये ना, मिलना। और वियोग श्रृंगार, वियोग यानी बिछुड़ना, जहाँ उनका विरह का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी किन्हीं आचार्यों ने कहा है। आइए देखते हैं इनके बारे में बिल्कुल अलग अलग अच्छे से। संयोग श्रृंगार, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। क्या कहा कि जब नायक नायिका के आपस में मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसका वर्णन जहाँ होगा वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। संयोग श्रृंगार का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण पंडित तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया है। क्या दिया है? देखिए, सुनिए। जब सीता जी और राम मंडप में बैठे हैं, सीता जी राम को देखना चाहती है, लेकिन इतनी मर्यादा है कि वो अपना मुख उठा करके उन्हें नहीं देख सकती। तो उनके कंगन में जो नग लगा है उसमें श्री राम की परछाई पड़ रही होती है। वो उस परछाई को देखती रहती है और उसको देख करके मंत्रमुग्ध हो जाती है और अपनी सुध बुध भूल जाती है। यही वर्णन यहाँ पर पंडित तुलसीदास जी ने किया। देखिए, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, याते सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तो इस प्रकार से संयोग का वर्णन किया जाता है। अगला है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है, उसकी परिभाषा दी हुई है। जहाँ पर नायक नायिका के परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। यानी जब नायक नायिका एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं लेकिन उनमें प्रेम प्रबल होता है, वो मिल नहीं पाते, मिलने के लिए तरसते हैं, तो जो वर्णन किया जाता है वह वियोग श्रृंगार होता है। इसका भी एक बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, जब वो अपने घर थे तो गोपियाँ ग्वाले सब कुछ थे, लेकिन जब वो अपने घर चले जाते हैं तो गोपियों की हालत क्या हो जाती है? देखिए, वही वर्णन यहाँ पर किया है उनके वियोग में। निश दिन बरसत नयन हमारे, कि जब श्री कृष्ण थे तब तो हम खुश थे, लेकिन वो चले जाते हैं तो हमारे प्रतिदिन, निश दिन, निश यानी रात और दिन, हमारे नयन बरसते रहते हैं, हमारे आंसू बरसते रहते हैं, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। यानी जिस प्रकार बरसात ऋतु में बादल बरसते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे नैन भी, यानी हमारी आंखें भी बरसती रहती है जब से श्याम सिधारे, जब से श्याम यानी जब से श्री कृष्ण चले गए। तो इस प्रकार से श्रृंगार रस का वर्णन किया जाता है। देखिए, जहाँ श्रृंगार की बात होती है तो वहाँ संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार और उनके उदाहरण देखे। आशा है आपको क्लास समझ में आई होगी। कृपया अगर क्लास समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।